विवाद का मामला, जहां आचार्य महामंडलेश्वर से खास बातचीत की। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें गद्दी का कारभार संभालने के लिए चयनित किया। सपना हाजी एक गुट बनाकर चलती हैं। नंदलालपुर के किन्नरों को भी दी जा रही है धमकी, तो राजा हाशमी ने कई किन्नरों के घुटने भी तोड़े थे। राजा हाशमी के पास 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अब हम झुकेंगे नहीं, अपनी आवाज के लिए लड़ेंगे। प्राचीन किन्नरों की गद्दी दूषित नहीं होने देंगे। प्रशासन से किन्नरों को इंसाफ की मांग यहां पर की गई है। जिस तरीके से बीते काफ़ी लंबे समय से एक विवाद चल रहा है इंदौर में दो गुटों के बीच में, तो वही अब कुछ दिनों पहले ही जो किन्नर समाज के कुछ लोगों ने फिनाइल की घटना सामने आई थी, उस मामले में अभी आपकी क्या राय है और अभी आगे के क्या रणनीति रहेंगी? देखिए, जिस तरीके से सपना हाजी, राजा हाशमी और सचिन सोनकर उनका वकील, ये सब मिलके एक तरीके से ब्लैकमेल, मानसिक प्रताड़ना देना, मेंटल टॉर्चर, किन्नरों से पैसा अगवाई करने का काम बहुत सालों से कर रही थी। जब किन्नरों ने आवाज़ उठाया नंदलालपुरा का, तो किसी के पैर के घुटने तोड़ दिए गए, किसी के हाथों में रॉड्स पड़ा गया। वो सब चीज़ का सबूत हमारे पास है। हमने कलेक्टर को भी दिया, सब कुछ दिया। और ये 1 साल से मेंटल टॉर्चर चालू था कि हम इसको गोली मार देंगे, हम उसका सुपारी दे देंगे, और ये चालू ही था। तो ये दुखी होके जब मैं और सीमा माँ, हम लोग सब लोग दिल्ली में थे, यहाँ से हम दिल्ली कूच किए क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन था नेशनल लेवल का, और यहाँ बच्चे परेशान होके रूम बंद करके उन्होंने फ़िनाइल पी लिया। और जब हमें ये बात की घटना पता चली, हमारा कलेजा चिर गया कि हमारे बच्चों को ये कदम उठाना पड़ा। किसके वजह से? ये हिंदू मुसलमान का विक्टिम कार्ड खेलने का। जो खुद मुसलमान है वो कह रहा कि मैं हिंदू, उसके भी सारे सबूत है हमारे पास। एक बार नहीं, 2-2 बार हज कर लिया सपना हाजी ने। आज अपने फ़ायदे के लिए तुम कहीं से भी जाके तुम हिंदू बन गए, नंदगिरी लगाने लगे। तो ये क्या फरमाता है समाज, बताए मुझे। सपना हाजी को गिरफ्तार कर लिया, जेल पहुंचाया, पर अभी हमारी लड़ाई अब शुरुआत हुई है। हम सच्चाई, हम अपना हक पाके रहेंगे। और सच परेशान हो सकता है पर हार नहीं सकता। तो 1 साल से हम परेशान हो रहे थे, पर अब हारेंगे नहीं, ये निर्णय लेके हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि प्रशासन, खासतौर पर इंदौर प्रशासन से क्या मांग रखेंगे आप? नहीं, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और हमारे बीजेपी के जो लीडर्स हैं, गोलू शुक्ला, अन्य हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे भी बातचीत हो रही है। हम उनको सबको हकीकत दिखाएंगे, सारे प्रूफ्स दिखाएंगे, और हम अपनी लड़ाई जारी रहेंगे। हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी मौजूद थे, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। उन्होंने बताया इस पूरे विवाद के बारे में और किस तरीके से आगे से विवाद को देख रही है, और आगे उन्होंने बताया कि अब प्रशासन से उनकी क्या मांग है और आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी। कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बुरहानपुर से है, जहां शासकीय मॉडर्न स्कूल के छात्रों ने स्कूल की प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। प्रिंसिपल की प्रताड़ना से तंग आकर 10 से 12 छात्रों ने अपने हाथों पर ब्लेड से हमला किया। बाद में पीड़ित छात्र ABVP कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां छात्रों ने अपनी समस्या बताई। छात्रों की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दीपाली चौधरी, वो मैं बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, बच्चों को धमकाती, वो करती ना। बच्चे बोलते कि वो प्रिंसिपल मैडम रहेंगी जब तक वो घर जाएंगे, वापस हॉस्टल में नहीं आएंगे। तो मैडम निकलेंगे जब आएंगे, मेरे को प्रिंसिपल है वो। प्रिंसिपल दीपाली चौधरी। वो मैडम हमारे को गाली गलौज करती है। हम इसको ये सिर दर्द होता है ना, जब भी घर भगा देती है। कौन सी मैडम है, क्या नाम है? दीपाली चौधरी मैडम। कौन सी स्कूल का मामला है? मॉडल स्कूल, भोपनार के मॉडल शासकीय स्कूल में मैडम के द्वारा, प्राचार्य मैडम के द्वारा, दीपाली चौधरी के द्वारा बच्चों के साथ गाली गलौज और अभद्रता व्यवहार किया जाता है। और बच्चों
को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि बच्चे भी हॉस्टल में रहने का नहीं बोल रहे। जब तक मैडम नहीं हटेंगी जब तक हम हॉस्टल में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर कम से कम 50 बच्चों की सीट है, हॉस्टल का है, 25 बच्चे रहे हैं हॉस्टल में। सब समस्या मैडम के कारण हो रही है बच्चों को। कहीं न कहीं बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, कुछ बच्चों ने अपने हाथों की नसें भी काटी है उसमें। सब बच्चों का सबूत भी है अपने हाथों पर। यही बच्चों मैडम को हटाने के लिए आज कलेक्टर ऑफिस हमारी मांग है विद्यार्थी परिषद की, मैडम को जल्द से जल्द हटाया जाए। सर, ये आपके माध्यम से ही मेरे संज्ञान में आया था और उसमें मैंने तुरंत एक्शन भी ली है और उस प्राचार्य से कारण बताओ नोटिस जारी किया है और डीओ साहब से भी इस संज्ञान में मैंने बातचीत कर ली है। उनका जवाब हमें 17 तारीख को यानी आज दिनांक को ही मिलना चाहिए था, चूँकि अभी तक वो मिला नहीं है और अभी हम उसको उन्हें कॉल करके के माध्यम से उनसे जवाब तलब करेंगे और उचित कार्रवाई के लिए मतलब डीओ साहब को अवगत करा देंगे और उस पर लिख भी देंगे कि तत्काल इन पर एक्शन लिया जाए। ऐसी घटना आपके द्वारा हमें जानकारी मिली है, आपके को भी मतलब धन्यवाद देता हूँ मैं कि मतलब ये बहुत ही मतलब पीड़ादायक खबर है। इस पर हम तत्काल एक्शन लेंगे।